प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं या संतान के विषय में, शिक्षा के विषय में, विवाह के विषय में, नौकरी के विषय में, दाम्पत्य सुख के विषय में आदि किसी भी समस्या से यदि आप ग्रसित हैं और हमसे समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो तुरंत फ़ोन नंबर उठाइए और हमारे मोबाइल पर मैसेज डालिए और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। और फ़ोन के माध्यम से शुल्क आदि की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264। इस नंबर पर आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप भारत में हो या भारत से बाहर हो, कहीं भी हो, फ़ोन के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा पर चर्चा करेंगे। यदि किसी जातक की कुंडली में, चाहे वो देवियाँ हों चाहे पुरुष हों, किसी भी कुंडली में यदि मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है तो उसका क्या फल होगा। राहु अच्छा फल देगा कि खराब फल देगा, जातक के जीवन में अच्छा होगा कि खराब होगा। मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा आने पर जातक के जीवन में उन्नति होगी, विकास होगा कि अवनति होगी। दर्शकों, राहु और केतु छाया ग्रह माने जाते हैं। राहु केतु चमत्कारिक ग्रह माने जाते हैं। यदि राहु और केतु अच्छी पोजीशन में है, कुंडली में केंद्र त्रिकोण में है, शुभ ग्रह से युत दृष्ट हैं, पाप ग्रहों की युति और दृष्टि नहीं है राहु केतु पर, तो राहु केतु क्षण भर में जातक को फर्श से अर्श पर पहुंचा देते हैं, जमीन से आसमान की ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं, चमत्कारिक परिवर्तन करते हैं। खजाना प्राप्त हो जाता है जातक को अचानक, किसी लॉटरी या सट्टे में उसे बहुत धन प्राप्त होता है, किसी चुनाव में वो विजयी हो जाता है, अप्रत्याशित सफलता प्राप्त करता है। कब? जब राहु अच्छी पोजीशन में हो। दर्शकों, राहु की दशा में जातक सोते समय भी मन जातक का चलायमान रहता है। राहु इतना क्रांतिकारी ग्रह है कि राहु की दशा में हर समय स्फूर्ति बनी रहती है, शरीर में साहस और पराक्रम बना रहता है। जातक कभी हतोत्साहित नहीं होता राहु की दशा में। लेकिन यदि अगर वही राहु खराब पोजीशन में है तो हतोत्साहित भी करेगा और धन की हानि भी होगी जातक। लेकिन अच्छी पोजीशन में है तो जातक को विदेश यात्रा कराएगा, अपार धन की प्राप्ति होगी राहु की दशा में। तो आइए देखते हैं, यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा है तो उसका क्या फल होगा। मंगल की अंतर्दशा में राहु की अंतर्दशा है तो क्या फल होगा। इन्हीं 4 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। पहला है, यदि राहु अपने मूल त्रिकोण में हो, सोचादि में हो या लग्न से केंद्र 11, 5, 9 में हो और शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो, तब क्या फल देगा राहु। दूसरा बिंदु है, यदि राहु लग्न से 8, 12 में हो या पाप से युत दृष्ट हो, तब उसका क्या परिणाम होगा। तीसरा बिंदु है, यदि राहु द्वितीय स्थान में हो तब क्या फल होगा, या सप्तम स्थान में राहु हो तब क्या फायदा या नुकसान करेगा। और यदि राहु खराब पोजीशन में है तो उसकी शांति का उपाय क्या है। राहु जो दोष युक्त है, पापक ग्रह से युक्त दृष्ट है, 6, 8, 12 भाव में है, आपके जीवन में अच्छा नहीं कर रहा है, खराब कर रहा है, अवनति हो रही है हर प्रकार से, आपकी समाज में प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, सरकार और प्रशासन से आप प्रताड़ित किए जा रहे हैं। ऐसी पोजीशन में राहु निश्चित रूप से आपका खराब है। मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा है और राहु खराब परिणाम दे रहा है, अप्रत्याशित परिणाम दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में राहु की दोष शांति का उपाय क्या है, इन सब विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं पहले बिंदु पर, यदि राहु अपने मूल त्रिकोण में हो। मूल त्रिकोण में राहु का मूल त्रिकोण कौन सा है। राहु कुंभ राशि में मूल त्रिकोण का माना जाता है। मान लीजिए राहु कुंभ राशि में लग्न में बैठा हुआ है या फिर कहीं भी किसी भी भाव में
मूल त्रिकोण में हो, राहु किसी भी भाव में मूल त्रिकोण में हो। वैसे राहु और केतु की कोई राशि निश्चित नहीं है, लेकिन राहु उच्च का वृष या मिथुन में माना जाता है और मूल त्रिकोण राशि राहु की कुंभ राशि मानी जाती है। तो यदि राहु अपनी मूल त्रिकोण में हो अर्थात कुंभ का राहु हो, या फिर सोचादि अपनी उच्च आदि राशि में बैठा हो, उच्च राशि में हो या स्वराशि में हो। उच्च राशि कौन सी है राहु की? वृष या मिथुन। कुछ विद्वान वृष में उच्च का मानते हैं राहु को, कुछ विद्वान मिथुन में राहु को उच्च का मानते हैं। या लग्न से केंद्र में हो, लग्न से केंद्र 1, 4, 7, 10 इन भावों में राहु बैठा हो, लग्न से केंद्र में हो राहु, तब अच्छा फल देता है। लग्न से केंद्र में हो, 11, 5, 9 में हो या 11वें भाव में हो, यहाँ पर बैठा हो, या पंचम भाव में हो या नवम भाव में राहु हो, और शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो। देखिए, राहु केंद्र त्रिकोण में हो या 11वें भाव में हो और शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो। केवल केंद्र त्रिकोण में बैठने से राहु शुभ फल देगा, इसकी कोई संभावना नहीं है, खराब फल भी दे सकता है। राहु केंद्र और त्रिकोण में हो या 11वें भाव में हो और शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो, तब ज़्यादा संभावना है कि राहु अच्छा फल देगा। राहु यदि केंद्र त्रिकोण में है, शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट है, लाभ भाव में है, शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट है, पापक ग्रहों की युति और दृष्टि नहीं है, तो जातक के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करता है। जातक को राजा से, प्रशासन से, सरकार से सहयोग प्राप्त होता है, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है, जातक को स्त्री और पुत्र को सुख प्राप्त होता है। देखिए, खराब किसी की कुंडली में है लेकिन परिवार भी पीड़ित होता है उससे। यदि पिता को सुख मिलता है, पिता का जीवन अच्छा होता है, तो पत्नी और पुत्र को भी सुख प्राप्त होता है, परिवार के सदस्यों को भी सुख प्राप्त होता है। यदि मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, राहु खराब है, तो पत्नी और पुत्र को भी कष्ट प्राप्त होता है। तो दर्शकों, इसलिए यदि राहु खराब पोजीशन में है तो उसकी शांति का उपाय अवश्य करें। तो यदि राहु केंद्र त्रिकोण में है, एकादश भाव में है, शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट है, तो जातक को व्यापार में विशेष लाभ प्राप्त होगा। यदि वह व्यापारी है, किसी चीज़ का व्यापार कर रहा है या शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, तो अपार धन की प्राप्ति की संभावना बनती है। कब? जब राहु केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो। ऐसी स्थिति में अचानक धन की प्राप्ति होती है और विदेश यात्रा का लाभ प्राप्त होता है जातक को। जातक यदि राहु केंद्र त्रिकोण में है, शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट है, तो ऐसी पोजीशन में जातक विदेश यात्रा भी करता है और धर्म कार्य में उसकी रुचि होती है। गंगा आदि नदियों में स्नान करता है, तीर्थों का भ्रमण करता है, देव स्थानों में जाकर भगवान के दर्शन करता है, ये सब लाभ उसे प्राप्त होते हैं। अर्थात हर प्रकार का सुख जातक को प्राप्त होता है। यदि किसी राजकीय सेवा में है तो पदोन्नति होती है, यदि किसी कंपनी में है तब उसे अच्छी कंपनी में उसका सिलेक्शन होता है, विदेश तक जाने का अवसर उसे प्राप्त होता है और खूब धन धान्य की वृद्धि होती है। एक से अनेक मकान बनाता है वो, देश विदेश में उसके मकान होते हैं और वो देश और विदेश में व्यापार भी करता है, यदि उसकी कुंडली में राहु अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है तो। दर्शकों, यदि राहु लग्न से 8, 12 में हो या पाप से युक्त दृष्ट हो। दूसरा बिंदु है, यदि राहु 8, 12 में हो, अष्टम भाव में हो या 12वें भाव में हो। यदि राहु अष्टम भाव में यहाँ बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो, इन स्थानों पर राहु होगा तो राहु खराब फल देता है। या फिर राहु भले ही केंद्र त्रिकोण में हो लेकिन पाप ग्रह से युक्त दृष्ट होगा, तब भी वो बहुत अच्छा फल नहीं देगा, खराब फल की संभावना बनती है। यदि राहु लग्न से 8 या 12वें भाव में हो या पाप से युक्त दृष्ट हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा? यदि अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है, मंगल की महादशा चल रही है, राहु लग्न से अष्टम भाव में है या 12वें भाव में है, तो चोर का भय होगा, जातक
का सामान बार बार चोरी हो जाएगा, घर में चोरी होगी, शरीर में फोड़ा फुंसी आदि निकलते रहेंगे, चोट चपेट दुर्घटना होती रहेगी जातक के साथ में। यदि पशु पालन करता है तो पशुओं का नुकसान होगा, अचानक पशु बीमार होंगे या उनकी मृत्यु भी हो सकती है। वात पित्त रोग से जातक पीड़ित होगा। और यदि अष्टम भाव और 12वें भाव में राहु है और पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो जाए, महादशा नाथ से भी खराब पोजीशन में भी हो, लग्न से भी 8वें या 12वें भाव में हो, पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो, तो निश्चित मानिए कि ऐसी दशा में जातक को बंधन भी हो सकता है, जेल की यातनाएं भी झेलनी पड़ सकती हैं। ये आवश्यक नहीं कि स्वयं के कृत्यों के कारण ही जेल जाना पड़े, कोई न कोई ऐसा विवाद में फंस जाएगा जातक जिसके कारण उसे जेल की यातना खानी पड़ सकती है। यदि राहु अष्टम और 12वें भाव में है तो अष्टम और 12वें भाव में राहु है तो विदेश यात्रा योग भी बनता है, लेकिन कब बनता है इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। विदेश यात्रा के प्रसंग में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन दर्शकों, यदि राहु द्वितीय भाव में हो या अष्टम भाव में हो, राहु केतु द्वितीय अष्टम में हो तो बहुत संभावना होती है कि जातक विदेश यात्रा करेगा और धन के लिए विदेश जाएगा। ये बहुत संभावनाएं होती हैं। कई कुंडलियों में मैंने देखा प्रैक्टिकल करके कि यदि द्वितीय और अष्टम भाव में राहु केतु हैं तो बहुत संभावना है कि जातक विदेश से जातक धनोपार्जन करेगा, विदेश यात्रा करेगा और विदेश में निवास भी करेगा। दर्शकों, यदि पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो, राहु 8 और 12वें भाव में हो, पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो, शुभ ग्रहों की युति दृष्टि न हो राहु पर, तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर प्रकार से जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और करना पड़ता भी है। दर्शकों, तीसरा बिंदु है, यदि राहु द्वितीय स्थान में हो तो क्या फल होगा। राहु यदि द्वितीय स्थान में होगा, द्वितीय स्थान मारक स्थान है, यदि राहु द्वितीय स्थान में बैठा होगा, ऐसी स्थिति में द्वितीय स्थान में राहु हो और अपनी नीच राशि में हो, पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो, शुभ ग्रहों की युति दृष्टि न हो, तो जातक की धन हानि होगी, जातक को मृत्युवत कष्ट मिलेगा, चोट चपेट दुर्घटना का शिकार होगा जातक, गंभीर बीमारी से यातनाएं झेलनी पड़ेगी जातक को, नाना प्रकार के क्लेश झेलने पड़ सकते हैं यदि राहु द्वितीय स्थान में खराब पोजीशन में बैठा हो तो। लेकिन वहीं पर यदि राहु धन स्थान पर बैठा हो और शुभ ग्रह की राशि में हो, शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो, बृहस्पति या शुक्र से युक्त दृष्ट हो, शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो, ऐसी पोजीशन में राहु अचानक धन का लाभ कराता है, जातक को रोडपति से करोड़पति भी बना सकता है। दर्शकों, यदि राहु सप्तम स्थान में स्थित हो, सप्तम स्थान भी मारक स्थान है, यदि राहु सप्तम भाव में बैठा हो, यहाँ पर बैठा हो तो मारक स्थान है। राहु अगर कमजोर है, यहाँ पर अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, वृश्चिक में है या धनु राशि में बैठा हुआ है, धनु या वृश्चिक में बैठा हुआ है राहु, यहाँ नीच राशि में बैठा हुआ है, पाप ग्रह से युक्त दृष्ट है, पाप ग्रहों की युति है राहु के साथ। मान लीजिए शनि यहाँ बैठा हुआ है तो केतु यहाँ होगा। ऐसी स्थिति में दो चीजें होंगी, एक तो ये मारक स्थान है, पाप ग्रह की राशि में अगर होगा तो विशेष करके कष्टदायी होगा। यदि वृश्चिक राशि में होगा राहु, यहाँ मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा हो और मंगल की राशि में राहु यहाँ वृश्चिक राशि में अपनी नीच राशि में पापक ग्रह के साथ में बैठा हो, पापक ग्रह के साथ में बैठा होगा तो विशेष रूप से कष्टकारी होगा, जातक को मृत्युवत कष्ट का योग बनेगा। यदि राहु और केतु लग्न और सप्तम में है, राहु सप्तम भाव में अपनी नीच राशि में है या पापक ग्रह से युक्त दृष्ट है, ऐसी स्थिति में जातक का दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित होगा। यदि विवाह नहीं हुआ है तो विवाह में विलंब होगा,
विवाह में विलंब का कारण राहु बन सकता है। और यदि विवाह हुआ है तो आपस में दाम्पत्य जीवन में कलह होगी, सुख शांति नहीं होगी, हर प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि राहु केतु लग्न सप्तम में है और सप्तमेश भी पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो जाए, शुक्र भी पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो जाए, खराब स्थान में बैठा हो, ऐसी स्थिति में जातक का विवाह होना असंभव सा होता है। दर्शकों, यदि विवाह हो भी गया तो तलाक भी बहुत जल्दी हो सकता है। कब? जब सप्तम भाव में राहु नीच का बैठा हो, पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो, सप्तमेश भी पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो और शुक्र या बृहस्पति भी पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो या 6, 8, 12 भाव में बैठे हों। ऐसी स्थिति में जातक का वैवाहिक जीवन बहुत खराब हो सकता है। दर्शकों, लेकिन यदि राहु यहाँ पर अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, सप्तम में, वृष या मिथुन में बैठा हुआ है, वृष राशि में बैठा हुआ है, शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट है, मान लीजिए शुक्र यहाँ 7 में बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में जातक उत्तरोत्तर उन्नति करेगा। जातक की पत्नी भी उसका सहयोग करेंगी उसके कार्य में और जातक का दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। दर्शकों, परेशानियां कुछ न कुछ जरूर होंगी क्योंकि सप्तम स्थान मारक स्थान है, लेकिन ओवरऑल जीवन उसका अच्छा होगा। जातक राजनीति के क्षेत्र में है तो बहुत उच्च शिखर पर होगा। जातक की धर्मपत्नी भी, यदि पुरुष की कुंडली है तो उसकी पत्नी भी राजनीति में उच्च पद पर होंगी यदि राजनीति में है, यदि शिक्षा के क्षेत्र में है तो उच्च श्रेणी में होंगी, यदि कहीं व्यावसायिक क्षेत्र में है तो एक कुशल व्यवसायी होंगी, यदि स्त्री की कुंडली है तो उसका पति भी एक कुशल राजनीतिज्ञ होगा और यदि व्यापारी है तो एक उच्च कोटि का व्यापारी होगा, यदि वो शिक्षा के क्षेत्र में है तो उच्च कोटि का विद्वान होगा और अपनी विद्वता के बल से धनोपार्जन करेगा। दर्शकों, राहु और केतु यदि कुंडली में अच्छे हों तो जातक को बहुत कुछ देते हैं, धन धान्य भूमि भवन वाहन सब कुछ देते हैं, मान प्रतिष्ठा सब देते हैं, लेकिन एक चीज़ निश्चित है कि राहु केतु कब नाराज हो जाएं कोई भरोसा नहीं। ये छाया ग्रह हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, कब चमत्कार कर दें जातक के जीवन में, जातक को जमीन से आसमान पर पहुंचा दें, मान प्रतिष्ठा इतनी मिले कि जगत में बंधन होने लगे, और कब ये खराब हो जाए, इनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाए कि ले आके ज़मीन पर पटक दें। ऐसा अनेक कुंडलियों में देखने को मिलता है जो सर्वथा सत्य है, सत्य होता प्रतीत होता है। तो दर्शकों, यदि मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही हो तो सावधान रहें, अवश्य सावधान रहें, क्योंकि अच्छा है कुंडली में तो अच्छा अवश्य देगा, बहुत संभावनाएं हैं कि अच्छा देगा, गारंटी नहीं लेकिन अच्छा देने की संभावना ज़्यादा है। फिर भी यदि खराब पोजीशन में है तो संभावना है कि खराब भी देगा, खराब की संभावनाएं अधिक हैं। यदि अच्छा है तब भी सावधान रहें, अवलोकन करते रहें कुंडली में, क्योंकि लग्न से अच्छी पोजीशन में हो, चंद्रमा से अच्छी पोजीशन में होना चाहिए, महादशानाथ अर्थात मंगल से भी अच्छी पोजीशन में राहु को होना चाहिए, 8वें या 12वें भाव में न हो। यदि लग्न से केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है राहु, मंगल की महादशा में राहु केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है और मंगल महादशानाथ से 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठा हुआ है, पाप ग्रह से युक्त दृष्ट है, तब भी स्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं। इसलिए यदि राहु की महादशा में, यदि मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है तो उस समय राहु के प्रति सचेत रहें। यदि राहु खराब है, खराब परिणाम आपको मिल रहा है राहु की दशा में, जब राहु की अंतर्दशा प्रारंभ हुई, मंगल की महादशा में जब राहु की अंतर्दशा प्रारंभ हुई और आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है बल्कि कुछ खराब संकेत मिल रहे हैं, तो आप सावधान हो जाएं, भगवान भोलेनाथ की शरण में चले जाएं, भगवान शंकर के किसी मंत्र का जाप करें, अभिषेक करें, रुद्राभिषेक कराएं, नाग देवता की
पूजा करें। काल सर्प दोष राहु और केतु से ही बनता है, विशेष करके राहु का योगदान काल सर्प दोष में होता है। इसलिए नाग देवता की पूजा करने से काल सर्प दोष का भी प्रभाव समाप्त होता है और राहु भी प्रसन्न होते हैं। राहु प्रसन्न होते हैं तो जो राहु से कष्ट आपको मिल रहा है उनका निवारण होता है। इसलिए नाग देवता की पूजा करें, भगवान शंकर का अभिषेक करें तो आयु और सौभाग्य की वृद्धि होगी, अरिष्टों का समन होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी। यदि राहु अच्छा है कुंडली में तब भी हमारी सलाह है कि उस समय भी आप नाग देवता की पूजा करें, भगवान शंकर के किसी मंत्र का जाप करें, अभिषेक करें। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो 1 लोटा जल अवश्य भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाएं और ऐसे शिवलिंग पर चढ़ाएं जहां नाग देवता हों, जहां पर नाग देवता हों शिवलिंग के ऊपर, उस शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। ऐसी स्थिति में यदि कोई अरिष्ट जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो भी है तो समाप्त होगा और सुख शांति की प्राप्ति होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, घर में मंगल होगा, हर प्रकार से आपकी उन्नति होगी, घर में सुख शांति होगी। दर्शकों, धन बहुत हो और घर में सुख शांति न हो तब भी अच्छी बात नहीं है। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। यदि राहु केतु लग्न सप्तम में है, अपनी नीच राशि में है, 6, 8 या 12 भाव में राहु बैठा हुआ है, खराब पोजीशन में है, तो घर में भी कलह होगी, सुख शांति नहीं होगी, स्त्री पुत्र को भी सुख नहीं मिलेगा, व्यापार में हानि होगी। ऐसी स्थिति में हर प्रकार का कष्ट आपको मिलेगा। उसके निवारण के लिए शंकर जी के मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, लघु मृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अपनी आत्मरक्षा के लिए शंकर जी के किसी भी मंत्र का जाप करें, नमः शिवाय का जप करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, ओंग झूंग साह अपना नाम जोड़ के, पाले पाले साहजूंग ओंग, ये छोटा मंत्र है लेकिन रामबाण है, आयु प्राप्ति के लिए रामबाण है। ओंग झूंग साह अमुकम पाले पाले साहजूंग ओंग, इस मंत्र का जाप करें, दशांश हवन करें। निश्चित रूप से समस्त दोषों का समन होगा, सुख शांति की प्राप्ति होगी, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यदि राहु खराब है कुंडली में तो रुद्राभिषेक कराएं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराएं, ब्राह्मण भोजन जरूर कराएं। कोई भी यज्ञ अनुष्ठान कराएं तो हवन के बाद संभव हो तो ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं। ब्राह्मण भोजन कराने से भी राहु का अरिष्ट कम होता है। तो दर्शकों, ये रही मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा का फल। यदि आप की कुंडली में भी मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है तो अपनी कुंडली का अवलोकन करें। हमारे बताने पर ही पूरी तरह निर्भर न रहें, अवलोकन करें, निरीक्षण परीक्षण करें कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है राहु की दशा में। राहु कुंडली में अच्छा है कि खराब है देखें। निश्चित रूप से आप स्वयं इस बात से परिचित होंगे, इस बात का अनुमान लगा सकेंगे कि राहु खराब है तो खराब फल दे रहा है, इसका हम उपाय करें और उपाय करेंगे तो अवश्य सुखी होंगे। दर्शकों, आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें।